अभी आपके पास टेनिस एल्बो है, यहां वाले हिस्से में बहुत इन्फ्लेमेशन है, पेन है। अभी अगर आपको पीपीटी पे स्लाइड दिख रहा होगा अगर हमारा, तो जो क्रीज पॉइंट है, आप इस पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं। सिलेक्शन आपको ही करना है, राइट एल्बो में पेन है या लेफ्ट एल्बो में पेन है। लोग टेनिस एल्बो से बहुत परेशान होते हैं, और टेनिस एल्बो की वजह से हाथ मूवमेंट करने में बहुत दर्द होता है, लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज द क्रीज पॉइंट, सेंटर पॉइंट। इस पॉइंट पर भी वैसे ही या तो हम प्रेशर दे दें कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए प्रेशर बियरेबल हो, या उस जगह पर पेपर टेप में लेकर स्टूल लगा दीजिए, मैग्नेट लगा दीजिए। और अगर कुछ लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं तो वो पीला मैग्नेट भी लगा सकते हैं। लेकिन उससे बेस्ट मोक्षा, और मोक्षा से यहाँ हीटिंग दे दीजिए। ये मोक्षा रोल से हीट देने से पेन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अभी शायद ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास मोक्षा रोल नहीं है तो क्या करें। उस कंडीशन में सिर्फ जब तक आप मोक्षा रोल अरेंज नहीं करते, आपके घर में धूप बत्ती होती है, आप धूप बत्ती यूज करते हैं पूजा में, और उस धूप बत्ती को ही उससे हीट दे दीजिए उस पॉइंट पर, और हीटिंग करने से भी वो पेन को कम हो सकता है। तो दोनों मेथड्स आपके पास हैं, या तो मोक्षा रोल यूज करिए, मोक्षा रोल नहीं है तो आप हीटिंग मेथड्स को यूज कर सकते हैं। डॉक्टर जैन, आपने अभी मोक्षा स्टिक के बारे में बताया, क्या इसको 5-5 मिनट के अंतर से किया जा सकता है हीटिंग इसके द्वारा? हाँ, निश्चित कर सकते हैं। जब पेन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो हम 5-5 मिनट के डिफरेंस से, 10 मिनट के डिफरेंस से भी, जब तक 15 से 20 मिनट में पेन कम नहीं होता है तब तक हम इसको यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हमने इसको देखा है वंदना जी, कि जब पेन होता है और हम कहीं मोक्षिवेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं तो ये इंस्टेंट पेन रिलीविंग थेरेपी का काम करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। थैंक यू डॉक्टर जैन, कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने आपसे बात की कि किस तरह से एब्डोमेन पेन, पैरों का दर्द, लोकल पेन या टेनिस एल्बो, उन पेन को भी आप मोक्षा स्टिक को यूज करके हिटिंग करके कर सकते हैं। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने मोक्षा स्टिक से क्या किया, उस पॉइंट पे हिट देने का काम किया। अभी एक दूसरी डिसीज बहुत ज्यादा है इन दिनों में, जिसके लिए तो शायद हमने D5 पे कुछ वीडियोस भी प्लान किए थे और शायद होंगे, आप देख सकते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम, CTS। एंड दिस इज अ कॉमन डिसऑर्डर्स। कार्पल टनल सिंड्रोम मतलब हमारे जो कार्पल्स हैं, उन कार्पल्स जो है उसके अंदर कहीं नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से उस व्यक्ति को हाथों के मूवमेंट्स में बहुत तकलीफ आती है, हाथों में ट्रिमिंग सेंसेशन होता है, नमनेस होती है। और उस कंडीशन में कहीं ना कहीं डॉक्टर एडवाइस करते हैं नर्व कंडक्टिंग टेस्ट करा लें, और नर्व कंडक्टिंग टेस्ट कराने के बाद ऐसा पता चलता है कि कहीं पर कोई नर्व का कंप्रेशन है, तब वहां पर एक हड्डी को, कार्पल को डॉक्टर निकालने के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन उसके कारण पे बात कर लूं तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर से, स्पेशली उसका कारण जो है वो हमारा मोबाइल चलाना। हम जब बहुत ज्यादा मोबाइल को यूज करते हैं, लैपटॉप को यूज करते हैं, तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स इन दिनों में बहुत ज्यादा यंगस्टर्स में पड़ा है। लेकिन एक्यूप्रेशर के माध्यम से CTS का बहुत अच्छा उपचार किया जा सकता है। अब इस पॉइंट को प्रेशर दे सकते हैं। तो ये पॉइंट को अगर हम देखें तो हमारे हाथ की कलाई की बैक साइड, टुवर्ड्स बैक साइड में पीछे की तरफ एक गड्ढा है। अगर इस तरफ आप लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, मेरे हाथ में भी आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पर आप वैसे ही एक पेपर टेप में लेकर मटर का दाना या चना या स्टोन कुछ भी लेकर लगा दीजिए। और अगर आपके पास मोक्षा स्टिक हो तो आप वहां पर मोक्षा स्टिक से भी हिटिंग कर सकते हैं। जिस भी तरफ आपको पेन हो रहा है CTS का, कार्पल टनल सिंड्रोम का, आप उस तरफ इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपको पेन मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करने वाला है। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।